उन दिनों में हिचकिया उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए यह चिन्ह दिया। दूसरा इतिहास 31 का पढ़ूंगी। तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान लिया। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ, सुनाई दे रहा है। दे रहा है दे रहा है। हाँ, ये हिचकिया राजा के विषय में थोड़ा दो शब्द बोलना चाहती हूँ। उतना तो बोल नहीं पाऊंगी, फिर भी से बोलना चाह रही हूँ। तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान लिया। हिजकिय्याह राजा बूढ़ा हो गया था और यहोवा ने नबी के द्वारा उससे बात की और कहा कि राजा मरने पर है। हिजकिय्याह राजा बेचैन हो गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। प्रभु ने दया की भीख मांगने लगा प्रभु से। तब यहोवा ने उसकी विनती सुनकर उसकी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी, यह परखने के लिए कि हिजकिय्याह इस बची हुई जिंदगी को कैसे जीता है। वचन आगे बताता है कि हिजकिय्याह ने उन अनुग्रह के 15 वर्षों में कोई भी कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला नहीं किया, और लिखा है उसका मन घमंड से फूल उठा था। उसने सिर्फ धन संपत्ति बटोरी और अपने अनमोल पदार्थों के भंडार पर घमंड करता हुआ उसका प्रदर्शन करता रहा। और हाँ, एक मनसे नामक एक नालायक पुत्र को जन्म देकर उसकी लापरवाह परवरिश की, जिसने सारी जिंदगी वह काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या था, बुरे थे। प्रियो, जब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, हमें चंगाई देकर मृत्यु के मुंह से निकालता है, तब हम क्या करते हैं? क्या हम उसके अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं? हिचकिया की तरह या अपना बचा हुआ जीवन परमेश्वर के लिए देते हैं। प्रियो, जो जीवन हमें मिला है उस पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। उन सारी आशीषों को गिने जो हमें बचपन से आज तक प्राप्त हुई है, और अपने दाता को महिमा देने वाली जिंदगी को हम जिए। ये परख के विषय में दिया गया है। परमेश्वर पिता हमें भी परखता है कि हम कैसे हैं, क्या है, हम प्रभु के नजदीक में है कि नहीं है। इसमें हमको परमेश्वर के नजदीक में ही रहना है और उसके वचन के अनुसार चलना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। और वो गाना गा लूंगी मैं। हेलो। हाँ हेलो। ठीक है ना, हम्म। गाइए ना। हम्म। भजने आए है पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको भजने आए है पिताजी, आत्मा सच्चाई से तुझको झुकते हैं, प्रणाम करते आए हैं हम, भजने भजने झुकते हैं, प्रणाम करते आए हैं हम, भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्मा सच्चा जीते तुझको देन पुत्र की है दीनी, सर्वदा भंडार से जो हे पिता की एक स्वामी आए हैं हम, भजने भजने
भजने आए है पिताजी, आत्म सच्चा से तुझको, पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया, पापियों का मित्र तू है, पाप को तू मिटाने आया, तू है सच्चा मुक्तिदाता, आए हैं हम भजने 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 आए है पिताजी, आत्म सच्चा से तुझको, सत्य जीवन मार्ग तू है, पिता से हमको मिलाने आया, सत्य जीवन मार्ग तू है, पिता से हमको मिलाने आया, अच्छा तेरे वहाँ तू ही है, आए हैं हम भजने 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 आए है पिताजी, आत्म सच्चा से तुझको, मंडली का प्रधान तू है, और सिरे का पत्थर भी है, मंडली का प्रधान तू है, और सिरे का पत्थर भी है, राजाओं का राजा तू है, आए हैं हम भजने भजने, राजाओं का राजा तू है, आए हैं हम भजने 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 आए है पिताजी, आत्मा सच्चा से तुझको, ज्ञान तू ही है पिता का, दूत भी यह मिल कर गाते, भक्त तेरे मिलजुल कर गाते, हालेलुया आमीन आमीन, भक्त तेरे मिलजुल कर गाते, हालेलुया आमीन आमीन, भजने आए है पिताजी, आत्म सच्चा से तुझको, भजने आए है पिताजी, आत्म सच्चा से तुझको। थैंक यू। छोटी सी दुआ करूंगी। हेलो हेलो। हाँ ठीक है ना। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति आदर महिमा प्रशंसक योग्य प्यारे प्रभु, आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सुबह से अभी तक आपने अच्छा रखा, जीवित रखा, जीवितों के बीच में रखा प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे परमेश्वर। सच में आप महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर, आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए कि हम पापी बचाए जाए। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव की चौकी है पिता, इसी पृथ्वी पर हम रहते हैं मेरे प्रभु, कि हम मन फिराएं और आपकी ओर आने वाले हो सके प्रभु। आपका आना बहुत निकट है प्रभु, हमें पश्चातापी मन का जीवन दीजिए प्रभु, कि हम अपने आप को तैयार करें और आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं मेरे
प्रभु। ऐसी मैं आपसे दुआ चाहती हूँ प्यारे प्रभु, आप हमें हर दुख बीमारी से मृत्यु से हर पल बचाते हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे जो प्रेयर मीटिंग में प्रार्थना मीटिंग में जो जुड़े हुए हैं, जितनी भी बहनें भाई जो जुड़े हुए हैं प्रभु, आप उनके संग साथ हुए, उनके घर परिवार के साथ हुए, बाल बच्चों के साथ हुए। यदि दुख तकलीफ परेशानी में है प्रभु तो आप उनकी सहायता करें, और यदि अच्छे हैं तो सेवा लीजिए प्रभु। ऐसी मैं आपसे दुआ चाहती हूँ। हमारे परिवार को, दोनों बेटा बहू, बेटी दमाद नाती पोतों को, सबको अच्छा रखा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। जबकि इन दिनों में बच्चों का पेपर शुरू होगा पिता परमेश्वर, मैं अपने बेटा एरो के लिए और बेटी सानी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु। जबकि अपने परीक्षा के तैयारी में है प्यारे प्रभु, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर देना मेरे परमेश्वर, ताकि एक एक प्रश्नों का उत्तर लिख सके, अच्छे नंबर से पास होकर आगे बढ़ सके प्रभु। ऐसी मैं आपसे दुआ चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप ज्ञान और बुद्धि के देने वाले परमेश्वर पिता आप हैं प्रभु। और भी जितने भी बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सब बच्चों के साथ हुए प्रभु। ऐसी मैं आपसे दुआ चाहती हूँ प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, दिन दुखे लाचार अन्य अनाथ गरीब विधवाओं के साथ हुए शशि भैया को छंगाई दीजिए प्रभु, कि वो अच्छा हो सके पिता, बातचीत कर सके प्रभु। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, प्रार्थना के उत्तर देने वाले प्रभु आप हैं। हम उस बेटी ज्योति के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आप दया के सागर हैं, दया के खानी है प्रभु। वो आपकी बेटी, आपकी दासी प्यारे परमेश्वर, वो हमेशा वचन में आगे रहती है, प्रार्थना में आगे रहती है, हर एक के लिए प्रार्थना करती प्रभु। जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी, वो यीशु के नाम से दूर हो जाने पाए प्रभु। आपके हाथ में सब कुछ है मेरे परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर यहोवा राफा है प्रभु। उस बेटी को वेंटिलेटर से निकाल दीजिए प्रभु, अपना आश्चर्य कर्म को दिखा दीजिए मेरे परमेश्वर। ऐसी मैं आपसे दुआ चाहती हूँ, ताकि हमारी बेटी अच्छी होकर हमारे इस बीच में प्रभु फिर से प्रेयर मीटिंग में जुड़ के अपने जीवन की गवाही को देने वाली बेटी बन जाए मेरे प्रभु। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया जीसस। और भी बहुत से बुजुर्ग माता पिता बीमार हैं, जो चल फिर नहीं सक रहे, असहाय है, कमजोर है पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु। उन सब के साथ हुए प्रभु, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर यहोवा राफा है प्यारे प्रभु। अपने जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जबकि ट्रेनिंग में है, नौकरी में है, सबकी सहायता करे प्यारे प्रभु, ताकि वो अपने ट्रेनिंग को पूरा कर सके। उनको नौकरी नहीं है तो नौकरी दीजिए प्रभु। ऐसी मैं आपसे दुआ चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। जो जवान बच्चे विवाह के योग्य हो गए हैं, आप उनके लिए जीवन साथी को दीजिए प्रभु, ताकि उनका भी घर बस सके पिता। ऐसी मैं आपसे दुआ चाहती हूँ। दोनों मिशन हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, एक एक डॉक्टर, एक एक नर्सेस के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जबकि मरीज भाई बहनों की सेवा करते हैं पिता। सेवा के द्वारा उन लोगों की आत्माएं भी जीती जाए मेरे परमेश्वर। ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल के एक एक डॉक्टर, एक एक नर्सेस के साथ हुए प्रभु, हर एक को ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु, जबकि सेवा में लगे रहे मरीज भाई बहन, सेवा पाके, चंगाई को पाके अपने घर को लौटते हैं पिता। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, गांव के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, जो 1 तारीख के लिए जो ऐसा दहशत में डाल दिए हैं, जो बजरंग दल वाले हैं पिता, वो मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, ऐसे लोगों का जीवन बदल जाने पाए प्रभु। उस गांव को बचाना मेरे प्रभु, अपने सरदूतों का बाड़ा लगा देना पिता, कि कोई अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति काम करने ना पाए मेरे परमेश्वर। ऐसी मैं आपसे दुआ चाहती हूँ प्यारे प्रभु, और उनका जीवन बदल जाने पाए। जो गलत गलत मैसेज भेजते हैं पिता,
ऐसा ना होने पाए प्रभु। और वो बजरंग दल वालों के भी जीवन को आप बदल दीजिए कि आपको ग्रहण करने वाले हो सके। वो जैसे आते हैं मेरे प्रभु, गांव के चारों तरफ अपने सरदूतों का बाड़ा लगा देना पिता, ताकि कोई शैतान की शक्ति काम करने ना पाए मेरे परमेश्वर। ऐसी मैं आपसे दुआ चाहती हूँ, आप पर विश्वास करती हूँ प्रभु। आपने कहा है पिता, मुझ परमेश्वर पर विश्वास करो, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया जीसस। उस गांव को बचाने वाले मेरे प्रभु आप हैं पिता परमेश्वर। ऐसी मैं आपसे दुआ चाहती हूँ प्यारे प्रभु। ओ प्रभु, प्रचारक भाई बहनों के लिए, जबकि इन दिनों में प्रचार करते उनके ऊपर दुख तकलीफ परेशानी आती है प्रभु, परंतु आप उन्हें संभालते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे सब बाल बच्चों को आपने अच्छा रखा, धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। बड़े बेटा बहू नासिक में रह के अपने सेवा का कार्य करते हैं पिता, उन्हें और भी आगे बढ़ाता ले चलिए प्रभु। और जो भी कार्य करता है मेरा बेटा पिता, उन्हें आशीषित करे, बेटी को एक अच्छी नौकरी मिलने पाए, ऐसी हम आपसे दुआ चाहते हैं प्रभु। छोटे बेटा बहू सेवा के काम को करते हैं पिता, हॉस्पिटल में दोनों के साथ हुए प्रभु, जबकि नाइट ड्यूटी चल रही है बेटी का प्रभु, उन्हें उनकी रक्षा रखवाली करना प्रभु। निज भाई बहनों की सेवा करती है पिता, उनकी सहायता करना, बेटा के भी साथ हुए मरीज भाई बहनों की सेवा करते हैं, उनके सेवा के द्वारा मरीज भाई बहन चंगाई को पा सके प्रभु। हम तीनों के साथ हुए बुढ़ापे की अवस्था पर है, हमारा रक्षक अगुआ हुए, मेरे दोनों बच्चों के लिए, नाती नातन के लिए प्रार्थना करती, बहुतायत की आशीष को आपने दिया, आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जबकि पेपर की तैयारी में लगे हैं पिता, उनकी सहायता करना मेरे परमेश्वर। ऐसी मैं आपसे दुआ चाहती हूँ मेरे प्रभु। आज के दिन भर की सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ। रात्रि का समय पिता हम सब का रक्षक अगुआ हो ये प्रभु, ताकि हम रात में आराम से सो सके और आपको धन्यवाद दे सके। प्यारे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना ईश्वर राजा, आपका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। मैं एक वचन पढ़ लूंगी, भजन संहिता 34 और उसका 2-3 पद पढ़ूंगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा, नई रोशनी दिखाई, नई जिंदगी दी प्यारे पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सच में ये बहुत बड़ी आशीष की बात है पिता कि हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी। ये आपकी महाकरुणा का फल है प्यारे प्रभु जी कि हम मिट नहीं गए हैं प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जो बीच आपके प्रभु जी इस संगति में रखा गया प्यारे पिता, उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, गीतों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और जितने भी प्रार्थना निवेदन रखे गए हैं पिता, हर एक प्रार्थना निवेदन प्रभु जी आपके समक्ष में ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। हर एक जो स्तुति की गई है प्यारे प्रभु जी, उससे आपके नाम को महिमा मिल सके पिता। और जो भी वचन से हम सीखे हैं पिता, कि सचमुच में प्रभु जी की हिचकिया राजा ने प्रभु जी पश्चातापी मन लाकर प्रभु जी वो बिलक बिलक कर रोया प्यारे प्रभु जी, और आपने उसकी प्रार्थनाओं को सुना प्यारे पिता, और उसके आयु को आपने और भी 15 साल बढ़ा दिया प्यारे प्रभु जी। आज हम भी पिता जिस किसी भी दशा में रहते हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमारी स्थिति हमारी दशाओं को आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी। और हम प्रभु जी हर समय प्रभु जी आपके नाम को हम धन्य कहने वाले हो सके, और निरंतर प्यारे प्रभु जी हमारे मुख से पिता आपकी स्तुति आपकी आराधना आपकी प्रशंसा होने पाए प्यारे प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा
और नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। प्रभु जी, हम किसी भी बात पर प्रभु जी घमंड न करें पिता, हम सिर्फ आप पर घमंड करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे जीवन को इतना अच्छा बनाए हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम प्रभु जी हमारे जीवन में बहुतायत और बहुतायत के आशीषों को हमारे जीवन में आप देते हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में आप किसी भी चीज की कमी घटी होने नहीं देते हैं प्यारे पिता। और हमारे जीवन में पिता हर दिन की आवश्यकताओं को प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में आप देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता। हमारे जीवन को पिता आप अभी तक संभाला पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के पलों में भी प्यारे प्रभु जी आपकी जैसी इच्छा है, आप जैसा चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि हमारे जीवन हो सके प्यारे प्रभु जी, वैसे ही आप हमारे जीवन को ले चलिए प्यारे प्रभु जी, वचन के अनुसार प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, प्रत्येक के लिए प्रभु जी इस वर्ष मैं घोषणा करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि हमारे होठों से प्यारे प्रभु जी सिर्फ आपके वचन को हम बोलने पाए प्यारे प्रभु जी, आपके वचन की घोषणा करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हमारे होठों में प्यारे प्रभु जी और भी किसी भी गलत बात, गलत प्रकार के प्रभु जी शब्द ना निकले पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि ये होठ ही है प्यारे प्रभु जी, जिसके वजह से हमारे जीवन में कई सारी गलती पाप हो जाते हैं प्यारे प्रभु जी। हम कई ऐसे शब्दों को बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना है प्यारे प्रभु जी। इसलिए मैं इस साल में प्रभु जी, इस 2025 में पिता, हम प्रत्येक के होठों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हमारे होठ सिर्फ आपके वचन की घोषणा करने वाला बन सके प्यारे प्रभु जी। और हमारे जीवन में पिता किसी भी प्रकार की दुख और तकलीफ प्रभु जी हमारे जीवन में न होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम बिना दवाई के प्यारे प्रभु जी इस वर्ष पूर्ण चंगाई को प्राप्त करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। मैं घोषणा करती हूँ पिता, हर एक परिवार में किसी न किसी प्रकार के जो दुख है, तकलीफ है, बीमारी है प्यारे प्रभु जी, जो पिता वो उलझते रहते हैं प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि किसी भी प्रकार की बीमारी पिता हर घर से, हर घराने से प्यारे प्रभु जी वो यीशु के नाम से निकल जाने पाए और खत्म होने पाए प्रभु जी। हर प्रकार के जो श्राप है प्यारे प्रभु जी आपके नाम से टूटने पाए प्यारे प्रभु जी। हर प्रकार की जादू टोली की शक्ति आपके नाम से टूट सके मेरे प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो बार बार जो तकलीफ देती है प्यारे प्रभु जी, वो तकलीफ हर एक के जीवन से निकलने पाए प्यारे प्रभु जी। किसी के जीवन में प्यारे प्रभु जी ये तकलीफ ना होने पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि जबकि आपकी आत्मा हमारे अंदर जब वास करता है प्यारे पिता, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की तकलीफ और किसी भी प्रकार के वायरस और कीटाणु के लिए कोई जगह नहीं है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, और मैं घोषणा करती हूँ प्रभु जी कि हर एक के जीवन से, हर एक के शरीर से ये बीमारी निकलने पाए पिता। उसी और विशेषकर प्रार्थना करती हूँ ज्योति आंटी के लिए प्यारे प्रभु जी, जबकि प्यारे प्रभु जी वो पिता उस हॉस्पिटल में, पिता उस बीमारी में से जूझ रही है प्यारे प्रभु जी। जो भी तकलीफ है पिता उनके शरीर से आप बाहर निकाल दीजिए प्यारे पिता। और पिता जो भी सांस लेने की उनको तकलीफ हो रही है पिता, उन्हें अपने सांसों को दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के सांस लेने में तकलीफ ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। उनके शरीर, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर एक अंग अंग को पिता आप बल, ताकत और सामर्थ्य को दीजिए प्यारे प्रभु जी। वो लंग्स को आप बनाइए, हृदय को आप प्यारे प्रभु जी मजबूत करिए प्यारे प्रभु जी। और जो भी शरीर में कमी घटी है आप उसे दूर करें प्यारे प्रभु जी। हमें विश्वास है प्यारे प्रभु जी, आप एक दिन उसे खड़े करने वाले हैं प्यारे प्रभु जी, और उनके शरीर को आप बना रहे हैं हर प्रकार से प्यारे प्रभु जी। आप उन्हें चंगाई दे रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। मैं अपनी बहन के लिए, बलराम के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, जो भी तकलीफ है उनके, जो पेट में दर्द है पिता, जो बुखार है, सर्दी है पिता, हम नहीं जानते हैं पिता किस प्रकार की तकलीफें उन्हें हो रही प्यारे प्रभु जी। हर एक रिपोर्ट पिता आपके नाम से वो नॉर्मल होने पाए प्यारे प्रभु जी। जो बार बार तकलीफ देती है प्यारे प्रभु जी, आपके नाम से प्यारे प्रभु जी वो दूर होने पाए पिता। आपने कहा है पिता कि मैं सारे अधर्मों को हमारे आप क्षमा करने वाले हैं और सारे रोगों को चंगा करने वाले हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी मेरी बहन के शरीर में भी जो भी तकलीफ हो रही पिता, आपके नाम से वो ठीक होने पाए प्यारे प्रभु जी, और चंगाई को प्राप्त कर सके पिता। और उन तक भी आपका वचन जा सके, ताकि वो लोग भी आपके नाम को जान सके प्यारे प्रभु जी। और सच्चे उद्धारकर्ता को प्रभु जी वो अपने मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास करते हुए पिता आपके वचन को जानने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने भी प्रचारक गण पिता इन दिनों में जो भी प्रचार का कार्य करते हैं पिता, उपवास प्रार्थना रख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और अब आपके राज्य को बढ़ाने के लिए जो कठिन परिश्रम करते हैं प्यारे पिता, हर एक चर्चों में आप उपस्थित होइए प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। हर प्रकार से पिता
जहाँ भी प्रभु जी खासकर हम ICM चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि वहाँ जमीन की आवश्यकता है प्यारे प्रभु जी, आर्थिक समस्याएं हैं प्यारे पिता, आपके नाम से पिता आप वहाँ के हर कमी घटी को पूरा करिए पिता, और जो भी उनकी इच्छाएं हैं आपके नाम से वो पूरा होने पाए प्यारे प्रभु जी। जितने भी विश्वासी गण हैं पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हम अपने विश्वास में प्रभु जी आपके सच्चे वचन को लेकर आगे बढ़ने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हर एक चर्चों में एकता हो सके पिता, सच्चे वचन को प्रभु जी जान सके पिता, ऐसे हम आपसे आशीष और अगुवाई चाहते हैं। इस भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी नेतागण प्रभु जी विभिन्न पदों के लिए जो नियुक्त किए गए हैं पिता, इस देश को अच्छी तरह से चला सके प्यारे प्रभु जी। आप अपने स्वर्गीय भंडार से हर प्रकार के ज्ञान बुद्धि समझ को दीजिए कि वो अपने कार्यों पे ईमानदारी लगन के साथ प्रभु जी जहां पर जैसे चलाना है इस देश को अच्छी तरह से चलाने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जिन बच्चों की एग्जाम है पिता, हर एक बच्चों के आप संग और साथ होइए प्रभु जी, उनकी स्मरण शक्ति को आप बढ़ाइए, और प्यारे प्रभु जी जो भी इन दिनों में पढ़ते लिखते हैं पिता, पढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। आप ज्ञान बुद्धि समझ को दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से जो भी प्रश्न की तैयारी करते हैं प्यारे प्रभु जी उसे याद रख सकें पिता, और जो भी प्रश्न आते हैं उस प्रश्नों का उत्तर वो सही सही लिख सके और अच्छे से अच्छे अंकों में सफलता को पाने वाले हो सकें। जो बच्चे पिता जो बाहर रहते हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कार्य करते हैं, उनके भी संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। उन्हें भी प्यारे प्रभु जी अपने पंखों के आड़ में रखे पिता, हर प्रकार से आप संभाले रखे प्यारे प्रभु जी। इस जवानी के उम्र में प्यारे प्रभु जी जब बाहर रहकर ट्रेनिंग करते हैं प्यारे पिता, जवानी की हर अभिलाषाओं से आप उन्हें बचा करके रखे प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस ग्रुप में भी जितने भी छोटे बड़े बुजुर्ग हैं पिता, हर एक के आप संग और साथ होइए प्यारे प्रभु जी। हर एक प्यारे प्रभु जी जो इन दिनों में पिता जो जिन हालातों में है आप उन्हें जानते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक की दशाओं को जानते हैं पिता, और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी की आने वाले दिनों में पिता इस ग्रुप में और भी लोग जुड़ सके प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी जबकि हम अपने मन की बातों को आप पर खोल कर कहते हैं आपके सामने प्यारे प्रभु जी, हर एक के मन में प्रभु जी कोई ना कोई प्रभु जी ऐसी बातें होंगी प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए आपने उपलब्ध कराया है पिता, कि प्रतिदिन हम बैठकर आपकी संगति में जुड़कर पिता आपस में हम प्रभु जी एक दूसरे के बोझ को उठाकर हम प्रार्थनाएं जब करते हैं प्यारे पिता, आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका जवाब भी आप देते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। बाबू एजीएल के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी उसका ब्रेन प्रभु जी डेवलप होने पाए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो अच्छे से देख सके, बोल सके पिता, चल सके प्यारे प्रभु जी। जो भी कमजोरियां उसके शरीर में है आप उसे बनाइए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी अच्छी तरह से पिता उसके जीवन में भी वो पूर्ण चंगाई को प्राप्त कर सके प्यारे प्रभु जी। जबकि उसके लिए प्रभु जी घर में जो परेशानी हो रही है पिता, वो हर परेशानी दूर हो सके, जो चिंताएं बनी हुई है प्यारे प्रभु जी कि बच्चा बढ़ रहा है प्यारे प्रभु जी, लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, ये चिंता लगी हुई है प्यारे प्रभु जी। लेकिन आपके पास एक समय है प्यारे प्रभु जी, उस समय के तहत आप उस कार्य को करते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है पिता कि वो एक दिन वो देखेगा, बोलेगा प्यारे प्रभु जी और चलने लगेगा प्यारे पिता, ये हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि घर के हर एक लोगों के भी विश्वास और भरोसे को आप बढ़ाइए प्यारे प्रभु जी। आज एक बार फिर से पिता इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हर एक के प्रभु जी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक परिवारों के संग और साथ होइए। हर एक को आपने ऐसा मन दिया है कि संगति में जुड़ पाए हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आगे के समय में प्यारे प्रभु जी जिसे भी आप उभारते हैं पिता, जो भी गवाहियों को देते हैं या वचन पढ़ते हैं पिता, जिस किसी तरह से आप बात किए हैं प्रभु जी, आप वो हमारे समक्ष रख सकें, ताकि हम भी पिता हम उनके जरिए से और भी आशीष को पाने वाले हो सके पिता। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आगे के समय में प्यारे प्रभु जी हम अपने घर के हर एक प्रियो को और अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। यदि और भी कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर है। आइए हम प्रार्थना करें। अति करुणामयी मेरे जीवित और सामर्थ्य वापस वाणी अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के निकट आती हूँ प्यारे प्रभु जी।
आपको सारे हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ। आप महान सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर है। आपके बड़े नाम का धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिताजी, आपने फिर से ऐसा अनुग्रह किया कि हम छोटे से झुंड के रूप में आपके चरणों के निकट आ सके और प्यारे पिता परमेश्वर अपने विनती निवेदन प्रार्थना को आप तक पहुंचा सकते। प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। उस उपाय के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जब इस माध्यम से हम विभिन्न स्थानों से जुड़ पाते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ दिन भर की तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिया है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी कोई कुव्वत कोई योग्यता नहीं है मेरे प्यारे प्रभु, लेकिन ये केवल और केवल आपकी दया है प्रभु जी। जो आपने नथनों में श्वास दिया, अच्छा श्वास दिया, अब तक आप में पाले गए, दया और अनुग्रह में पाए गए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। इसी प्रकार प्रभु जी, जब तक आपकी इच्छा हम को इस संसार में रखते प्रभु, निरंतर और निरंतर आपके वचन में बने रहने में, वचन के अनुसार चलने में, अपने अपने जीवन को वचन रूपी दर्पण में देखकर वो धारने में आप सहायता और अगुवाई करें प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर हम अपने प्रभु जी आपके आने के बाद जो होने पाए और हम आपको इस तरह तैयार कर पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपको भाई मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक बातों के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हम जितना भी आपको धन्यवाद दे कम है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपने ऐसे आशीषें हमें दिए हैं प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर, जिसे हम गिन नहीं सकते मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी दया और तरस के लिए धन्यवाद प्रभु जी कि हम बचाए गए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप अपने बेटे को हमारे लिए दिए प्रभु जी, जो क्रूस पर प्रभु जी उन्होंने अपना लहू बहाया प्रभु जी, जिसके द्वारा हम शुद्ध और साफ होने पाए पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत वचन के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, दया और अनुग्रह चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप और भी उपाय को कीजिए मेरे प्यारे प्रभु की हमारे हर एक प्रिय जन प्रभु जी इस संगति में जुड़ने पाए प्रभु जी, और आपके वचन में और आप प्रार्थना में प्रभु जी आगे बढ़ने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी आपकी दया तरस को चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने प्रियजन इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, उनके लिए, उनके घर घर आने के लिए, और प्यारे पिता परमेश्वर जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी हम तमाम उन आशीषों को मांग लेते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने ठहराया है प्रभु जी। हे मेरे प्यारे प्रभु, हमारे हर एक गलती पाप अपराध के लिए क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। जो भी जाने अनजाने में हुआ प्रभु, दया करके क्षमा करे मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। तमाम उन विनती निवेदनों को फिर से आपके चरणों के निकट रखती हूँ प्रभु जी, जो मेरे प्रियों के द्वारा आपके चरणों के निकट रखे गए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, आप हर एक विनती को सुनने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम एक मन होकर सारी बातों को आपके चरणों के निकट रखते हैं प्रभु। दया करे मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से हम अपनी प्यारी ज्योति आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। दया करे, आपकी इच्छा और आपकी योजना उनके जीवन के लिए पूरी होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच में आज 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 भी आश्चर्य कर्म करने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर हैं प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता प्रभु जी। आप आपने बड़ी दया किया प्रभु जी, और आ, पिछला उनकी स्थिति से अभी बेहतर किया प्रभु। हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके लिए प्रभु जी एक योजना को बनाए हैं प्रभु। ये मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि वो 10-12 घंटे प्रभु जी बिना वेंटिलेटर के सर्वाइव कर रही है प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। और भी प्रभु जी आवर्स बढ़ने पाए और आपकी दया आपके अनुग्रह उनके जीवन के लिए होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी मैं आपकी दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और भी हर एक बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दया करें। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सब प्रभु जी स्वास्थ्य प्रदान कीजिए मेरे प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता। फिर से हर एक विषयों को आपके चरणों के निकट रखती हूँ प्रभु जी,
और प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर विश्वास करते हैं कि प्यारे प्रभु जी हर एक प्रार्थना का उत्तर आप हाँ और आमीन में देते हैं। प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्यारे प्यारे पिता, हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, और ये भी अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर मांगती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु। आमीन आमीन। और भी अवसर है, यदि प्रार्थना करना चाहते हैं तो सिस्टर समीक्षा प्रार्थना करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जी श्योर। सबको जय मसीह की। जय मसीह। थैंक यू। धन्यवाद 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 खुदावन बाप, आपके पास आती ईश्वर, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ खुदावन बाप ईश्वर। जबकि मैं इस समय प्रभु जी, सुबह का समय ईश्वर, मेरे लिए, मैं अपनी बहनों के लिए के साथ जुड़ पाती हूँ ईश्वर, अपने भाइयों के साथ जुड़ पाती हूँ ईश्वर। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू लॉर्ड for everything, for your enriched life you had blessed me with, for this moment, Lord. I'm very thankful to you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हर बातों के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ खुदान बाप ईश्वर। छोटे से ढूंढ को ईश्वर आप बढ़ाना प्रभु जी, आशीष देना ईश्वर। जो भी मांगा जाता है ईश्वर खुदावन बाप ईश्वर, उसकी पूर्ति की जाए प्रभु जी। आप हमारे स्वर्गीय बाप हैं ईश्वर, आप हमारे सुनने हारे हैं प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। हम आपके आगे रो सकते हैं, हम आपके आगे गा सकते हैं ईश्वर। हम पापियों पे दया करना खुदावन बाप ईश्वर। हमारे पाप हमारी प्रार्थना के बीच में आड़े ना आने पाए खुदावन बाप ईश्वर। लेकिन ईश्वर ऐसा होने दे प्रभु जी कि हम जान सके अपने पापों को ईश्वर, उसकी क्षमा मांग सके प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। और आप हमको क्षमा करेंगे खुदान बाप ईश्वर। ज्योति दी के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, उन्होंने मुझको संभाला खुदावन बाप ईश्वर। तेरी दासी के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद देती हूँ ईश्वर खुदान बाप, उनको संभालना खुदान बाप। जो भी हेल्थ एलिमेंट्स है प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, मैं तेरे नाम से प्रभु जी सारी शैतानी ताकतों को रिब्यूक कर देती हूँ प्रभु जी। अपूर्ण 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 चंगाई मांगती खुदान बाप ईश्वर। फिर से उठा के खड़ा करना खुदान बाप ईश्वर, और अच्छा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस देना प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, कि वो फिर से प्रभु जी हमारे बीच में आके गवाही दे सके खुदान बाप, हमको लीड कर सके प्रभु जी खुदान बाप। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस आवर फैमिली लॉर्ड, उनके साथ होना प्रभु जी खुदान बाप, उनको हिम्मत और ताकत देना प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी उनको गाइड करने वाला हो सके ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग ईश्वर। सारी बहना ईश्वर और अमन के परिवार के लिए तुझसे मांग लेती खुदा बाप ईश्वर। हम सबके बच्चे प्रभु जी, और ईश्वर हमारे स्पाउसेस के लिए, हमारे इन लॉस के लिए प्रभु जी, सबके लिए तुझसे मांग लेती प्रभु जी। एक एक ईश्वर हृदय को आप छूना खुदान बाप ईश्वर, और वचन का प्रकाशन देना प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। हमको पढ़ने का मन देना प्रभु जी, और इसके हिसाब से चलने वाले बन सके प्रभु जी खुदान बाप, ना केवल सुनने वाले प्रभु जी बल्कि फॉलो कर सके ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। जितने भी बीमार है प्रभु जी, और ईश्वर नाना प्रकार की क्रॉनिक कोमॉर्बिडिटीज से ग्रसित है ईश्वर, सब कुछ मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ ईश्वर। और प्रभु जी सारी शैतानी ताकतों को बांध देती हूँ ईश्वर खुदावन बाप ईश्वर। हम जो कुछ करें प्रभु जी ईश्वर, आपको आगे रख के कर सके प्रभु जी ईश्वर। हमको गाइडेंस देना ईश्वर प्रभु जी खुदान बाप, हमारी आंखों को खोलना प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। हम संसारिक है प्रभु जी ईश्वर, नाना प्रकार की प्रभु जी परीक्षा में पड़ जाते हैं प्रभु जी ईश्वर। शैतान हमारी ताक में रहता है ईश्वर, क्योंकि हम वनरेबल हैं, हम कमजोर पाए जाते हैं खुदावन बाप ईश्वर। लेकिन प्रभु जी आप हमारे साथ हैं ईश्वर, हमको बचा के रखना प्रभु जी अपने लहू से प्रभु जी। आपने हमको खरीदा है खुदान बाप ईश्वर, हमको ईश्वर अपने वस्त्र में छुपा के रखना, ढांप के रखना खुदान बाप ईश्वर। हमको और अपने हम हमारे अपनों को प्रभु जी खुदान बाप, हर एक जन प्रभु जी ईश्वर, हर एक सोल बचाया जाए प्रभु जी खुदान बाप।
हमको इतना अच्छा मन और ज्ञान और शक्ति देना प्रभु जी कि हम अपना प्यार प्रभु जी और आपका वचन ईश्वर एक दूसरे में बांट सके प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, एक दूसरे को बढ़ा सके प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। सारी प्रकार की प्रभु जी जो गंदी बातें, गंदी सोच प्रभु जी और संसारिकता से दूर रखना प्रभु जी खुदान बाप। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के लिए आपका धन्यवाद देती ईश्वर कि हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं प्रभु जी, होने दे खुदान बाप कि हम इसका सही उपयोग कर सके प्रभु जी ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैंने मांगा और आपने दिया प्रभु जी खुदान बाप। हमारे अगुवाओं के लिए मांग लेते प्रभु जी, हमारे सिखाने वालों के लिए मांग लेते प्रभु जी, वो हमको जो कुछ भी सिखाते प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर होने दे कि हम अपने लाइफ में अप्लाई और इम्प्लीमेंट कर सके प्रभु जी, एक्सिक्यूट कर सके ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड ईश्वर। हमारे देश के नेताओं के लिए मांग लेती प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। इंडिया में मांग लेती प्रभु जी, इतना परसिक्यूशन होता प्रभु जी खुदान बाप हमारे लीडरशिप के लिए ईश्वर, सब कुछ तेरे हाथ में दे देती खुदान बाप ईश्वर। सारी शैतानी ताकतों को प्रभु जी आपके नाम से रिब्यूक और बांध देते हैं प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। आप हमको बढ़ाने वाले हो ना प्रभु जी ईश्वर। हम परमेश्वर हमारी ओर है, तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है खुदान बाप ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में देती हूँ ईश्वर। अंत का होना अवश्य है प्रभु जी खुदान बाप, आपका आना आवश्यक खुदान बाप ईश्वर। एक एक जन के लिए तुझसे मांगती हूँ प्रभु जी, जो सताए जाते हैं तेरे नाम को लेके प्रभु जी ईश्वर। सारे मिशनरीज ईश्वर, सारे इवेंजलिस्ट प्रभु जी खुदान बाप, जो भी ईश्वर, जो भी सताव उनके ऊपर आता है प्रभु जी खुदान बाप, आप उनके साथ होना प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। आप उनको बचा लेना प्रभु जी ईश्वर। सिर्फ आपकी और आपकी और आपकी महिमा प्रभु जी होने पाए प्रभु जी ईश्वर। लोग जान सके ईश्वर। हमारे सताने वालों के लिए भी हम प्रार्थना करते खुदान बाप ईश्वर। उनके मन को चेंज करने वाले आप ना प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। हम उनको अपना प्रेम दर्शा सके ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। पास्टर नंद के लिए मांगती, उनके परिवार के लिए तुझसे मांग लेती प्रभु जी, असीम शांति देना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। जो कुछ भी आप जानते प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, आपके सेवक ने अच्छी कुश्ती लड़ी प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। आपने दिया और आपने ले लिया खुदान बाप ईश्वर। उनके सारे परिवार को प्रभु जी आप शांति प्रदान कीजिए ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। क्या मांगू ईश्वर, यहाँ की लीडरशिप के लिए तुझसे मांग लेते प्रभु जी। जो कुछ भी यूएस में होता, अमेरिका में होता खुदान बाप, आपके हाथों में दे देती ईश्वर। न्यू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ भी होता आपके हाथों में दे देती ईश्वर खुदावन बाप। एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को जो ऊपर है प्रभु जी खुदान बाप, जो लीडरशिप में हमारे सेनेटर्स, हमारे गवर्नर्स प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, आप उनको बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु जी ईश्वर। ये सब कुछ करते प्रभु जी खुदान बाप, आपको आगे रख के कर सके प्रभु जी ईश्वर। किसी भी ईश्वर पूरा आदमी का प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर उसका अब्यूज ना होने पाए प्रभु जी ईश्वर। इनको शक्ति देना, इनको ईश्वर बल देना, सबसे अच्छा प्रभु जी इनको बुद्धि देना प्रभु जी ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते ईश्वर खुदान बाप। अपनी बेटी के लिए मांग लेती प्रभु जी, जबकि वो कैंप में जाती ईश्वर खुदान बाप, छोटी है, उसके साथ होना प्रभु जी ईश्वर। जब वो माउंटेन्स में चढ़ती प्रभु जी, जब वो स्की करती, आप उसके ईश्वर सहायक होना प्रभु जी, उसके साथ होना प्रभु जी खुदान बाप, और सही सलामत वापस लाना प्रभु जी। अपने पूरे परिवार के लिए जान मांग लेती खुदान बाप ईश्वर। अपने पति के लिए मांग लेती, जो कि भी इंटेंस काम वो करते प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। आपके नाम से प्रभु जी हर एक मरीज बताया जाए प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। अपने लिए मांग लेती प्रभु जी खुदान बाप, जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं प्रभु जी, आप उनके साथ रहना प्रभु जी ईश्वर। सारी क्रॉनिक कोमॉर्बिडिटीज को ईश्वर दूर कर देना प्रभु जी ईश्वर। हर एक प्रभु जी मैं तेरा वचन ईश्वर उनके साथ बांट सकूं प्रभु जी ईश्वर। ईश्वर मैं तेरा वचन प्रभु जी, तेरा प्रेम ईश्वर दर्शा सकूं प्रभु जी ईश्वर खुदावन बाप। वो सारे के सारे बिलीवर्स हो सके प्रभु जी ईश्वर खुदावन बाप। थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। जितने भी प्रभु जी ईश्वर ट्रांसजेंडर्स हैं प्रभु जी ईश्वर, जो कुछ भी ईश्वर नाना प्रकार के पाप हमारे चारों तरफ पल रहे हैं प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, मैं तुझसे मांग लेती खुदावन बाप ईश्वर। आप प्रभु जी गाइडेंस देना ईश्वर। सारे लॉज आपके हाथों में सौंपते ईश्वर खुदावन बाप ईश्वर। सही गलत आप जानने वाले हैं प्रभु जी ईश्वर। मेरी छोटी छोटी बुद्धि से ईश्वर, ये मेरे समझ से परे प्रभु जी खुदावन बाप, लेकिन आप हमारे साथ रहना ईश्वर। आपके वचन से हमको प्रभु जी आगे के लिए गाइडेंस मिल सके प्रभु जी, आगे के लिए प्रकाश मिल सके ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। मैंने मांगा और आपने दिया ईश्वर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, इन योर ब्लेस्ड एंड पायस नेम आई प्रे, आमेन। आमीन आमीन।
तो धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। और 8 बजे से मामू का मीटिंग है क्या सुनीता? कल पता तो नहीं, नहीं हुआ था ना? कल नहीं हुआ था, अभी भी कोई हाँ मैं, इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है, होगा कि नहीं होगा क्या पता। हाँ अभी अभी गए हाँ होंगे ना, घर में ही होंगे। हाँ पता नहीं, हाँ, भिलाई में ही होंगे। कल तो नहीं हुआ था, अभी पता नहीं आज है कि नहीं। अमन को पता होगा। बाबा को जानकारी है क्या? शेखर मामू का क्लास है आज, शेखर मामू लेंगे क्या? शायद बाहर है लग रहा है। हाँ बाहर ऑफिस में होगा, बिजी होगा वो। हम्म, ठीक है, फिर मीटिंग एंड करेंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, शालोम। गुड अब नाइट। सबको जय मसीह की। वेरी ब्लेस्ड जय नाइट। मसीह। थैंक यू वेरी जय मच। मसीह। कल फिर मिलेंगे प्रभु की दया अनुग्रह में, 7 बजे से प्रेयर का समय रहेगा। जी, थैंक यू। ज्योति दीदी कैसी हैं? आपको किसी को पता है क्या? आ, मेरी बबली दीदी से बात हुई थी, कविता दीदी से, तो जी बता रहे थे कि 12 घंटा करीब, मतलब बीच बीच में वेंटिलेटर से हटा के देख रहे हैं उनको। बारह जी। घंटा तक तो वो कर पा रही हैं, लेकिन अच्छा ज्यादा जी। आवर्स जैसे बढ़ेगा तो फिर वेंटिलेटर हटा देंगे करके बोल रहे थे। तो कम से कम जी। 24 घंटा यदि बिना वेंटिलेटर के रह पाएंगी तो वेंटिलेटर हट जाएगा करके बोल रहे थे। और अच्छा जी। अभी भी, हाँ जी जी। तो तो सेक्टर प्रभु 9 दया। में ही एडमिट है क्या सिस्टर जी? जी जी जी, अच्छा वही है जी। करके तो बोल रहे थे। और अभी अच्छा। का मुझे जानकारी नहीं है, मैं 2 3 दिन पहले ही बात की थी दीदी से। अच्छा जी। जी, ओके। 2 दिन तो अभी आज का क्या कंडीशन है नहीं पता। अच्छा जी। ओके। जी थैंक यू। थैंक यू जी वेरी मच। एला आंटी जुड़ी है, शायद उनको मालूम होगा। जी जी, बेला आंटी जी को पता होगा। आंटी जी ऐसी ही ज्योति आंटी जी की तबीयत अभी? बेला आंटी, शायद आवाज नहीं जा पा रहा है कि क्या है। हाँ कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। हमों का मीटिंग नहीं होगा शायद, इसलिए इधर जुड़ी है लग रहा है। सिस्टर जी मेरी बेटी के लिए अलीशा नाम है उसका, और 10 इयर्स की है वो। आज ना एक एक 1 वीक के लिए कैंप में जा रही है, तो अब कभी मेरे से इतना अलग नहीं रही है, तो उसके लिए दुआ करिएगा। हालांकि काफी इंडिपेंडेंट है वो, बट माउंटेन्स में जहाँ बर्फीली जगह पे जा रही है वो, तो और अभी 2 दिन पहले ही सर्दी खांसी से ठीक हुई है। बस ये ट्रिप तो काफी समय से उसका बुक था, तो उसके लिए आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज दुआ करिएगा। जी जरूर जरूर करेंगे। जी जी जरूर जरूर जी, मैम। थैंक यू वेरी मच। सुनीता, बेबी के लिए छोटी सी दुआ कर दो अभी। जी, एक मिनट ना, मैं उसको बुलाती हूँ। अलीशा, अलीशा, बेटा कम हियर। Let's pray for you, okay? We won't take much time. Come on, be here.
सुनीता बहन, आप बेला आप कर आंटी जी। दीजिए। हाँ, बेला आंटी कर देंगी तो अच्छा होगा, आ गई हैं। बेला आंटी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है क्या आंटी हम लोगों की? हाँ, जस्ट अभी ऑन करी हूँ मैं। जी जी, समीक्षा सिस्टर की बेटी है अलीशा, उनके लिए प्रेयर हाँ, करना क्या हो गया? नहीं है। वो कुछ नहीं आंटी जी, जय मसीह की। बस वो ये ना ट्रिप पे जा रही है, स्कूल ट्रिप के लिए। तो अम, बस ये अपर माउंटेन्स में जा रही है। तो दो दिन पहले ही ठीक हुई है। तो मेरे को थोड़ी परेशानी लग रही है, क्योंकि ना तो कुछ फोन कनेक्शन रहेगा ना कुछ ऐसा। तो मैं उसके सेफ्टी हाँ, के लिए, एक मिनट और सारे समीक्षा। बच्चे, जी सारे बच्चे एक अच्छे से जाएं और वापस आए। एक मिनट ना, एक्चुअली अच्छा फोन जी। आ रहा है मेरा। नो वरीज आंटी, थैंक यू। हाँ, सुनी। सुनीता बहन, आप ही कर दो। आंटी, शायद हॉस्पिटल का फोन होगा उनका। हेलो। ठीक है, ओके। हाँ सुनीता। हाँ हाँ, प्रभु की सुरक्षा में बेबी को डालते हैं हम लोग। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। And हालेलुया, they are praying धन्यवाद for you. They're धन्यवाद praying for you. पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद Jesus, thank you, Lord. देता। आज के सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी, प्रत्येक को Jesus, पिता thank you, Lord. दिया है पिता कि हम एक Yes. दूसरे से प्रभु जी बड़े बोझ के साथ प्रभु जी हर एक प्रार्थना निवेदन को लेकर बैठे हैं प्यारे प्रभु जी। हम और हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बेटी एलिशा के लिए प्यारे प्रभु जी, जबकि वो कैंप में जा रही है प्यारे प्रभु जी। और आप एक प्रभु। डर पाए प्यारे प्रभु जी, उसके लिए ये भय प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन से दूर होने पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु जी कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। तो प्रभु जी, यदि हम आपको अपना धाम मान लेते हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, यदि हम पिता आपको अपना धाम मान लेते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति आप पड़ने नहीं देते हैं, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आने देते हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी, आप अपने दूतों को आज्ञा देते हैं पिता कि जहाँ कहीं भी हम जाएं वो हमारी रक्षा करें। प्रभु जी, बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि वो जहां भी जा रही है कैंप में प्यारे प्रभु जी, पिता आप उनके संग और साथ होइए पिता। और अपने दूतों को प्रभु जी आप वहां पर रक्षा के लिए भेजिए प्यारे प्रभु जी, कि उसे वो अपने हाथों हाथ उठा लेंगे पिता। सचमुच में प्यारे प्रभु जी, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं आप अपने
दूतों को भेजते हैं प्यारे प्रभु जी, कि वो हमें हाथों हाथ उठा लेते हैं पिता, और हमारे पैर में प्रभु जी किसी भी प्रकार से पत्थर से ठेस लगने नहीं देते हैं पिता। आप प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बेटी एलिशा के लिए प्रभु जी, आप उसे अपने दूतों को भेज कर प्यारे प्रभु जी, वो जहाँ भी जाती है वो उसे हाथों हाथ उठा ले प्यारे प्रभु जी। आप उससे अपने पंखों की आड़ में रखें प्यारे प्रभु जी, और किसी भी प्रकार की उसके जीवन में हानि ना होने दीजिए पिता। और उसके साथ और भी जितने लोग जा रहे हैं पिता और संग में है पिता, आप उन सब की रक्षा और अगुवाई करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी वो सुरक्षित वहां से वो जाकर आ सके प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हम हो सके प्यारे प्रभु जी। हमें विश्वास है प्यारे प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता, और जितने भी अभी हम प्रार्थना निवेदन दिए हैं पिता, हर एक की प्रार्थनाओं को आपने सुना है प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं। सिस्टर समीक्षा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी उनके मन के जो भय है, डर है पिता, आप उसे दूर करिए प्यारे प्रभु जी। हम सिर्फ आप पर भरोसा रखने वाले हो सके पिता, क्योंकि आप खुदावन है प्यारे प्रभु जी, और हर विपत्ति, हर परेशानी, हर दुख संकट से हमें आप बचाने वाले खुदावन आप है प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी हर एक को आप अपने पंखों की आड़ में रखिए, अपने लहू के बारे में और स्वर्गदूतों के बारे में हम बांधते हैं प्यारे प्रभु जी। सारा आदर महिमा भक्ति जलाल हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू। आमेन आमेन। सब बोलो जय मसीह की। से जय मसीह की बोलो। जय मसीह। या जय मसीह की, जय मसीह की बेटा। वो बोलो। जय मसीह की means praise the Lord in Hindi. Yeah. Can you say thank you to everyone? Thank you. Oh yeah. Praise the Lord, all the best. Yeah. Thank you, Sister Ji. Yeah. They're all grandmas praying for you. Sure. Yeah. Thank you, Sister Ji. सबको आप लोगों को सबका धन्यवाद। या मेरे और मेरे परिवार के लिए कंटिन्यूसली दुआ करती रहिए, हमारे फेथ के लिए खास तौर से, ताकि और स्ट्रांग होते जाए। जी आजू जी, बाजू सब चीजें देख के बहुत डर लगता है, बट नहीं इसी के लिए ये समय ठहराए हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाए करके। जी 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 समस्याएं हैं आपस में, हम मिलके उन बातों को हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। जी जी जी। अभी बेला आंटी को अवसर, यदि फ्री हो गई होंगी तो। हाँ, जय मसीह की सबको। एक्चुअली मेरे पड़ोस में मेरे नेबर जो है ना, जी। आज सवेरे उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। ओहो। ओ तो मेरे ही हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा के अभी जस्ट सर्जरी चल रही है उनकी। मैं भी आई हूँ जस्ट अभी हम्म 15-20 मिनट हुआ है मेरे को घर आए। हम्म। तो ललिता ताम्रकर नाम है उनका। जी। उनको प्रार्थना में याद करिए। हम्म। क्रिटिकल है कंडीशन, काफी बड़ा हेमरेज है। हम्म। ओ हम्म, तो आज सारे दिन मैं थोड़ा उन्हीं के पीछे लगी रही। हम्म। हम्म, आपका ठीक है अभी बीपी वगैरह? मेरा बीपी अभी भी थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। हालांकि हम्म। मैं मेडिसिन ले रही हूँ। हम्म। हम्म, एग्जर्शन ज्यादा हो रहा होगा। एग्जर्शन, हाँ एक्चुअली क्या है, एग्जर्शन 8-9 घंटे से ज्यादा हो जाता है मेरे को। और हाँ। 1 घंटा आना जाना मिला के हो जाता है, तो 10 घंटे मेरे लगते हैं पूरे। 10 घंटे हाँ, का बहुत। टाइम मेरा, हाँ काफी लंबा टाइम हो जाता है। सुबह 9 बजे से शाम को 7:30 बजे तक के हम्म। कंटिन्यू मेरा काम रहता है। तो वो शायद एग्जर्शन हो रहा है मेरे को। बॉडी हम्म, थक जा रहा होगा। हाँ बॉडी थक जा रही है। और मेंटल बहुत हरासमेंट भी है ना। हम्म। बहुत यानी पूरे हॉस्पिटल का काम देखना, सबको मैनेज करना, स्टाफ शॉर्टेज में, तो बहुत हम्म। सारी चीजें हैं। तो वो सब मिला के स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है एकदम। सब चीज के लिए हम्म। सोचना पड़ता है। सुबह से फोन आना चालू हो जाता है, यहाँ वो स्टाफ नहीं आया, यहाँ ये नहीं है। तो वही शायद एग्जर्शन है, उसके कारण से ही होगा। बट हम्म। ले रही हूँ मेडिसिन अभी मैं। हम्म। हाँ दोनों टाइम ले रही हूँ मेडिसिन। और आफ्टर 1 मंथ फिर से एक बार रिपीट इन्वेस्टिगेट कराऊंगी, हम्म। फिर कैसा है पता चलेगा, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और
स्टिल ज्योति वेंटिलेटर में ही है। अच्छा। हाँ, आज सवेरे भी बात करी मैं, तो बीच में थोड़े थोड़े घंटे के लिए कोशिश करते हैं कि उसको टी ट्यूब में रखने की, मशीन से निकाल के, बट हम्म टॉलरेट नहीं कर पाती है, और अभी 2 दिन से तो टोटल वेंटिलेटर में ही है। हम्म अच्छा। हाँ। बबली दीदी बता रहे थे 2-3 दिन पहले कि कम से कम 12 घंटे वो करे हैं ऐसे करके, तो हाँ, मैं बहुत खुश हो गई थी हाँ, कि उसके बाद जी। से फिर वेंटिलेटर में गई है, तो अब टॉलरेट नहीं कर पा रही है। ओ। हम्म हम्म। वीडियो कॉल की थी मैं। हम्म हाँ, तो देखी हूँ उसको मैं, बोली हूँ तो हाथ सिर भी थोड़ा सा हिलाती है। हम्म समझती है, कॉन्शियस है वो। अच्छा। हम्म। जी वही है कि वहां जाने के लिए मिलने नहीं देते हैं टाइम, आईसीयू के अंदर में। हम्म जी जी जी। तो वही प्रॉब्लम है, उससे बातचीत, मिलना नहीं हो पाता है, ट्यूब डली है तो बात नहीं कर पाती है वो। हम्म हाँ, लगातार उसको प्रार्थनाओं में उठाते रहिए, हाँ, जी करते जी जी। है ना। हम्म, कंटिन्यू प्रेयर चल रहा है आंटी सबके लिए। हाँ, हाँ। प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। हम्म। उनके लिए कोई बात असंभव ठीक है। नहीं है। और मुझे इसलिए और ज्यादा वो लगता है क्योंकि हम लोग दोनों एक साथ, एक दिन, एक ही टाइम पे प्रभु का जीवन स्टार्ट किए ना। जी 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 हम लोग जी जी जुड़वा जी हैं। हाँ, हम लोग जुड़वा हैं असली में। जी। तो वो चीज से मेरे को थोड़ा सा लगता है कि नहीं प्रभु, वो उसको भी अच्छा होना है फिर से। हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हम लोग हम्म, और करेंगे हम लोग, हो जाएगी, ठीक होगी। शरीर उनका तकलीफ में है, तकलीफ में है, काफी तकलीफ में है। जी जी काफी तकलीफ में हम्म, वेंटी में रहना बहुत हम्म, तकलीफ है। काफी तकलीफ में है। वो भी मतलब अनकॉन्शियस है, तो अब बोल नहीं सकते, नहीं समझ में आ रहा ना, लेकिन पेशेंट कॉन्शियस में है, उसको जी पूरा जी 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 हाँ, पता तब चल रहा है। जी हाँ, तब ज्यादा तकलीफ दे है। हम्म। तो अंकल जी रहते हैं वहां पे? हाँ, सुधीर रहता है बाहर में, और रात जी के जी टाइम पे जी तो, हाँ, रात के टाइम पे वहाँ मोबाइल नंबर दे दिए हैं, क्योंकि उन लोग सेक्टर हाँ 8 जी में रहते हैं ना, ज्यादा दूर नहीं है। जी 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 हाँ, रात के सेक्टर 8 टाइम में मोबाइल, रहते, हाँ, सेक्टर 9 में ही है अभी तो आंटी हाँ, ना। सेक्टर 9 में है, हाँ। जी 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 बेटा तो चला गया है, बच्चे लोग का जी एग्जाम जी है, तो वापस गया है जी निक्की। जी जी जी। आंटी जी, तो फीडिंग और ये सब कैसे, क्या राइस ट्यूब कुछ क्या दे रहे हैं, लिपिड्स ऐसे? रैश ट्यूब। ओ, अच्छा। हाँ, और रैश। सडेट करके रखते हैं? हाँ, सेडेट तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं हम्म तो कैसे टॉलरेट करेगी वो कॉन्शियस लेवल हम्म पे। हाँ, हम्म। तो बट आपको देखती तो मतलब उनको समझती है, हाँ। हाँ, सब। वो मैं बीच में जो संडे गई थी ना मैं अंदर, जी। तो उस दिन तो मैं 20 से 25 मिनट उसके पास थी। आमेन, तो ओके। वो सारी बातों को डायरी में लिख लिख के वो मुझको बताते जा रही थी। अच्छा। हाँ, जो जो प्रॉब्लम हो रहा था, उसको जैसा जी लग रहा जी। था, वो सारी चीजें। हाँ और हाँ हाँ हाँ। फिर मुझको लिखी कि आप आते रहना, ऐसा करके। ओ। हाँ, तो फिर मैं गई, उसके बाद तो पास्टर साहब आए थे ना, आशीष भाई, तो एक जन को ही जाने देते जी हैं। तो फिर जी। आशीष भी, मैं बोली भैया आप इतनी दूर से आए हो, आप जाओ। मैं तो कभी भी बाद में देख लूंगी, ऐसा करके। फिर भैया को भेजी, आशीष भाई देख के गए। फिर वो बच्चे लोग जा रहे थे ना, तो उन लोग, बहू बोली मैं देखने जाऊंगी करके, तो वो गई। ज्यादा किसी को मतलब अलाउ नहीं करते ना, 1 या 2 लोग ही जा सकते हैं, वो भी विजिटिंग टाइम पे। और कौन है अभी आंटी जी, मतलब कौन इंटेंसिविस्ट है वहाँ? अभी आपने? इंटेंसिव सब चेंज हो गए हैं, नए नए हो गए हैं।
क्या है, अब मेरे को भी 11 साल हो गए ना रिटायर होके, तो हाँ, ए, पुराने लोग दिखते नहीं है अब। जी पुराने समीक्षा वगैरह भर स्टाफ में लिखी थी, वंदना मिली थी, उमा मिली हाँ, थी, ये लोग पुराने में से हैं 4-5। जया है भी इंचार्ज। अच्छा अच्छा अच्छा, जो जो मोस्ट जूनियर लेवल थे वो लोग अभी सब सीनियर लेवल हैं। सीनियर हो गए, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। सीनियर हैं, और बाकी जूनियर लोग तो पहचानते ही नहीं हमको। हाँ, बट एटलीस्ट ज्योति दीदी को ये सब जानते हैं, हाँ। हाँ, नहीं इतना हम्म, तो जानते हैं कि वहीं के स्टाफ है, पुरानी जी स्टाफ, जी। उतना तो है। देखो प्रभु की इच्छा है, जो कुछ वचन भी बोलता है ना कि जिसने शरीर में होकर दुख उठाया वो पाप से छूट गया। तो ये कष्ट देह में रहते हुए तो कष्ट उठाना ही है। कितने सालों से मैं आप दोनों को जान रही हूँ। हाँ कितना वही डिवो कि वही कितना चीज है, तो थोड़ा सा फीलिंग जी, कितना है। डिवोटेड जीवन रहा है। हम्म, हाँ, आप वही लोग है। इंस्पिरेशन हो आंटी, सबके लिए। वही मैं प्रभु से बोल रही थी कि प्रभु, मेरी बहन मेरे से आगे निकल गई है, आप उसको अपने साथ रखने वाले हो क्या? तो प्रभु थोड़ा दिन मेरे साथ रहने दो ना करके। क्या है, अभी वो जल्दी। फुल डिवोशन में है ना ज्योति, तो जी 24 घंटा केवल दुआ प्रार्थना, इधर गवाही उधर वो सब कर रही थी। अभी बहुत ज्यादा वो उसका समर्पण जो है वो एकदम ज्यादा हो गया था ना, तो इसीलिए शायद प्रभु को भी भा गया कि अब मेरी बच्ची तैयार हो गई मेरे लिए करके। प्रेयर खैर, करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। हम्म, आप भी वही। अपना हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखो। आप इतने दिन तक इतने घंटे घंटे आप काम करते हो, मेंटली फिर ज्यादा आदमी थकता है rather देन फिजिकली। हाँ, हाँ वो तो है। मेंटली तो एक्चुअली मेरा जो प्रॉब्लम है वो मेंटली स्ट्रेस का ही है। फिजिकल भी है उतना ही, और उतना उससे ज्यादा मेंटल है। दिन भर चलना पड़ता है मुझको, 5 फ्लोर इधर से भागो उधर, उधर से भागो उधर, ऐसा। सबकी प्रेयर हो गई? सब प्रेयर कर लिया? जी हम लोग कर लिए हैं। अभी आप हम्म हैं, झरना बहन भी जुड़ी है, हम्म तो हम्म, करना चाहते हैं तो प्रेयर करके फिर ये कर एंड कर देंगे। ठीक है, चलो मैं कर लेती हूँ। जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदर और महिमा की योग्य पराक्रमी परमेश्वर, अनादि से अनंत काल के पिता, आपके सामर्थ्य पवित्र 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 नाम को सराहते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अति महान, अनंत जीवन के स्वामी, प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, आपके कदमों में अपने जीवन को रखते हैं प्यारे पिता। आज इस संध्या काल के समय एक बार फिर से आपके नाम को सराहते हुए आपका जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते हुए आपके चरणों के पास आते हैं पिताजी। हम जानते हैं प्रभु कि आप हमसे कैसे अद्भुत प्रेम करते हैं। हाँ प्यारे पिता, क्योंकि जब हम पापों और अपराधों में मरे हुए थे, तभी प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए इस जगत में अपने आप को प्रकट कर दिया कि हम जो खोए हुए दशा में हैं, हम जो भटके हुए जीवन को लेकर चल रहे थे प्रभु, ये आपसे देखा नहीं गया मेरे पिता। इसी प्रेम की खातिर आपने मानव रूप धारण किया
और उसी प्रेम को अपने जीवन से प्रकट करके हमारे दंड को, हमारे पाप को अपने ऊपर लेकर आपने उस क्रूस की मृत्यु को सहा है प्यारे प्रभु जी। मेरे मृत्यु के दंड को आपने अपने पर उठा लिया है प्यारे ईश्वर राजा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वामी। हाँ प्रभु जी, जब दर्शन में यूहन्ना ने आपके स्वरूप को देखा तो प्रभु वो मुर्दा सा गिर पड़ा, आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपने यूहन्ना से कहा कि देख मैं मर गया था और अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ और स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, क्योंकि सचमुच प्यारे प्रभु स्वर्ग और अधोलोक की कुंजी रखने वाले परमेश्वर आप हैं, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आप ऐसे महाप्रतापी और भय के योग्य हैं प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी, यूहन्ना ने जब देखा तो प्रभु आपका वर्णन उसने जो महिमा में किया है प्यारे पिता, उस रूप का दर्शन, उस महिमा का दर्शन प्रभु मनुष्य जीवित रहते हुए प्रभु आपको उस रीति से देख नहीं सकता प्यारे पिता। क्योंकि आप प्रभु जो आंखें आग की ज्वाला के समान है, आपका मुंह जो कड़कती सूर्य की धूप वैसा तेज आपके अंदर से निकलता है प्रभु। आपके बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले कैसे हैं। हाँ प्रभु, आप सिर से लेकर पांव तक श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए, ऐसी सफेदी जो किसी इस पृथ्वी पर किसी धोबी के पास कोई कपड़ा नहीं धुल सकता, ऐसा श्वेत आपका वस्त्र है मेरे राजा। आप ऐसे निष्कलंक परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, पटुका जो आपके बाजू में है वो सोने के पीतल का, हाँ प्रभु जी, वो चमकता हुआ जिसमें लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जिसके पांव उत्तम पीतल के से झलकाए हुए हैं, जिसके मुख से दो धारी तलवार निकलती है, जिसके मुख का शब्द बहुत से जल के शब्दों के समान है। प्रभु यूहन्ना आपके उस रूप का दर्शन किया है प्यारे प्रभु जी। हम तो प्रभु मनुष्य हैं पिता, हम तो मनुष्य के रूप में आपके रूप को निहारते हैं, आपके रूप को देखते हैं प्रभु। आपकी उज्जवलता के सामने, आपकी महिमा के सामने पतरस, याकूब और यूहन्ना जब उस पहाड़ पर थे प्रभु, तो वो तीनों जब उस रूप, बदले हुए रूप को देखे तो वो थरथरा कर, डर कर, हाँ प्रभु जी, उस पहाड़ में छिप गए प्यारे प्रभु जी। और जब उन्होंने आपको प्रभु बातें करते देखा मूसा और एलिय्याह के साथ, और तब उनके सामने ये वचन आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। उस जलाल को, उस महिमा को जो प्रकट की गई थी, यीशु मसीह जब आप उस पहाड़ से उतर रहे थे तो आपने कहा इस रूप का वर्णन मत करना। हाँ प्रभु जी, ये रूप का वर्णन एक साधारण मनुष्य कभी नहीं जान सकता प्यारे पिता। एक मनुष्य जो उस महिमा के रूप को दर्शन पाता है, वो जब आत्मा में होता है तब उस रूप का दर्शन पाता है। आप वो परमेश्वर हैं, वो क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह। अब हम उस रूप में नहीं, परंतु हम आपके उस महिमा के रूप को पाने के लिए प्रभु अपने जीवन में आपको ढूंढने वाले हो जाएं। यही आपकी मनसा है, यही आपकी इच्छा है प्यारे प्रभु। इसीलिए आपने कहा ठहरे रहना जब तक मैं उस आत्मा को तुम्हारे पास न भेज दूं। तो ये ठहरे रहने का समय हमारे जीवन में प्रभु की उस आत्मा को हम पालें प्यारे प्रभु जी, उस आत्मा के द्वारा हम उस दर्शन को पा सकें। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा से वो आनंद खाना पीना नहीं है, परंतु वो आनंद है पवित्र आत्मा।
तो प्रभु आप ही सहायता कीजिए कि हम पवित्र आत्मा के उस आनंद में ऐसे आनंदित हो जाएं कि हम आपके रूप के दर्शन के भागीदार हो जाएं। प्यारे पिता, इस निश्चल और निष्कलंक जीवन की महिमा को हम पापी और तुच्छ मनुष्य, हाँ प्रभु जी, जो अंधे नंगे कंगाल भूखे और प्यासे हैं, प्रभु जी आपके पास आते हैं। प्यारे पिता, आपकी दीनता के लिए, आपकी नम्रता के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी दीनता में आपका न्याय नहीं हो सका। प्रभु जी आपने अपने आप को इतना दीन कर लिया। प्यारे हाँ पिता, कि आपने उन गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल फेर दिए। प्यारे प्रभु जी, हाँ प्रभु, उन थप्पड़ मारने वालों को आपने अपना दूसरा गाल दे दिया। प्यारे पिता, आपने कोड़े मारे जाने के लिए अपनी पीठ दे दी। प्यारे प्रभु जी, हाँ प्रभु, हाथ पांव में खिले ठोकने के लिए आपने अपने हाथ और पांव को दे दिया। आप ऐसे प्यार को हम कहाँ से वर्णन कर सकेंगे प्रभु? हम क्या हैं? तुच्छ मनुष्य हैं। प्यारे पिता, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है प्रभु, हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है प्रभु, हमारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। प्यारे पिता, बस यदि कुछ अच्छा है तो वो आपका गहरा प्यार है प्रभु, जो हमारी इस दशा में भी आप हमसे करते चले आए हैं। आप नहीं छोड़ते, आप नहीं त्यागते, चाहे वो आईसीयू के उस बिस्तर में पड़ी है प्रभु, परंतु मैं जानती हूँ मेरे स्वामी, हम अंदर नहीं जा सकते, हम उसे नहीं देख सकते, परंतु आपका प्यार प्रभु उसके लिए कम नहीं हुआ। अपनी बेटी के पास हैं आप, उसके साथ हैं प्रभु आप जानते हैं प्रभु उसके एक एक अंगों की दशा को। हम नहीं जानते प्रभु कि उसकी क्या जरूरत है, उसे क्या चाहिए, उसके जीवन को कैसे सुधारना, हम नहीं जानते प्रभु। तो आप अपनी बेटी के साथ रहकर आप जानते हैं मेरे परमेश्वर कि प्रभु आपकी बेटी को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है। आप प्रभु भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप बिछौने को उलटकर ठीक करने की सामर्थ्य रखने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, अब हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर आपने उठा लिया है प्यारे प्रभु, इसलिए हम अपनी बहन की सारी दुर्बलताओं को आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिता, और आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उसके संग और साथ हैं प्रभु जी। और प्रभु उस सारी परिस्थितियों में, उन सारी दशाओं में प्रभु आप एक एक पल प्रभु अपनी बेटी की सहायता कर रहे हैं, उसे हिम्मत दे रहे हैं, उसे ढाढ़स दे रहे हैं, उसे हियाव दे रहे हैं। प्यारे प्रभु इस बात को हम जानते हैं, इसलिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि मनुष्य की सहायता हाँ प्रभु जी रुक जाती है प्रभु, हम एक लिमिट में ही सहायता कर सकते हैं प्रभु जी। उस आईसीयू के अंदर जाकर हम अपनी बहन की सहायता नहीं कर सकते, परंतु आपको कोई नहीं रोक सकता प्रभु जी। आप अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि के पहिलौठे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हम विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोस में जो बहन है ललिता ताम्रकर प्रभु जी, जो जीवन और मरण के बीच इस समय उस ऑपरेशन से गुजर रही है प्यारे। हाँ प्रभु, अन्य जाति बहन है प्रभु, लेकिन बहुत बार उनके लिए मैंने वो प्रार्थना की है, उनके शरीर में जब जब तकलीफ होती है तब तब हाँ प्रभु इस बात को मैंने उनके सामने प्रकट किया है प्यारे प्रभु कि आप एकमात्र उद्धार करता है, आप जीवन दाता है प्रभु, वो आपके नाम को जानती है प्यारे पिता परमेश्वर। आज मैं इस घड़ी उस भयंकर दशा में प्रभु जो ऑपरेशन चल रहा है प्रभु, उस कठिन परिस्थिति में प्रभु डॉक्टरों की सहायता करना प्रभु, उनके हाथ नहीं परंतु आपका हाथ उस ऑपरेशन को पूरा करके सफल करने पाए प्यारे प्रभु जी। और फिर से प्रभु उनका जीवन प्रभु
आपके पवित्र नाम में प्रभु जीवित होकर सुरक्षित होकर अपने घर लौटने की योग्य हो प्यारे पिता। हम आपके हाथों में उनके देह प्राणात्मा को सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। आप ही जलाली खुदावंत हैं, आप जिंदा खुदावंत हैं प्यारे प्रभु, आपके धन्य हाथों में सौंपती हूँ। हाँ प्रभु जी, बेटी समीक्षा के बेटी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। वो बेटी जहाँ जा रही है प्यारे प्रभु जी, आप पिता उसके संग और साथ होकर उसके स्थान में रहेंगे प्यारे प्रभु जी। उसके चलने फिरने में, उसके उठने बैठने में, हाँ प्रभु, जहां जहां वो जाती है उन सब स्थानों में प्रभु आप उसकी सहायता करेंगे, क्योंकि आप अपने प्रेम करने वालों को, हाँ प्रभु जी, अपने बच्चों को प्रभु अपने साथ रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इसलिए आपकी उपस्थिति को मांग लेती हूँ प्रभु, उसके देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्यारे पिता। हर पल हर क्षण आप उसकी सहायता करें प्रभु। उस बच्चे को अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ, अच्छा ज्ञान देना प्यारे प्रभु जी। सब बातों में आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए, हर एक बातों में आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। प्रभु आप ही देखभाल करना पिता, हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप ही प्रभु रक्षक हैं, आप ही सहायक हैं। हाँ प्रभु, यह आता है तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, आपका वचन कहता है प्रभु, न दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि। तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा करना है। सचमुच प्रभु आप है प्रभु जी, जो हमारे आने जाने सब में रक्षा करते हैं। उस बच्ची की हर परिस्थिति में आप रक्षा करना प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम यही विनती करते हैं प्रभु जी, जैसे वचन में लिखा है प्रभु जी बहन ज्योति के लिए, कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है प्रभु। इस वचन को मैं क्लेम करती हूँ प्यारे प्रभु जी, और इस वचन के अनुसार मेरी बहन प्रभु आपके सोटे आपकी लाठी से उस शांति को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए प्रभु जी। वो प्रभु सचमुच प्रभु उस वादियों में, उस घाटियों में, हाँ प्रभु, जहां अंधकार है प्रभु जी, जहां कठिन परिस्थितियां हैं प्यारे प्रभु जी, प्रभु वो इस बात को स्मरण रखे कि यहोवा चरवाहा होना है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी प्रभु। मेरी बहन के जीवन में कोई घटी नहीं होगी प्रभु जी, क्योंकि आप चरवाहे बनकर आप उसके साथ हैं प्यारे पिता। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। हाँ प्रभु जी, मेरी बहनों ने जितनी प्रार्थनाएं की प्रभु जी, उन एक एक विषयों को प्यारे प्रभु आपके चरणों में रखती हूँ। हमारे इस छोटे झुंड को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। हर एक के संग और साथ होइए प्यारे पिता। भले हम शरीर में नहीं मिलते प्रभु, परंतु हमारी आत्मा एक दूसरे के लिए पुकारती है प्रभु। हम प्रतिदिन प्रभु अपनी प्रार्थनाओं में इस झुंड को स्मरण करते हैं, उठाते हैं प्रभु। भले हम दूर दूर हैं प्रभु, प्रभु पृथ्वी के अलग अलग स्थानों से हैं, परंतु आपका गहरा प्यार हमें आत्मा में मिला देता है प्यारे प्रभु। और उसी प्रेम के कारण हम एक दूसरे के साथ प्रभु आपकी इच्छा में होकर जुड़ते हैं प्यारे पिता। ये आपकी दया का फल है प्यारे प्रभु। हमें वो तैयारी का जीवन दे प्रभु। हाँ प्रभु, जो आपने अपने शिष्यों को प्रभु उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर उन्हें बैठाया प्रभु, और आपने उन्हें सिखाया कि दीन बनना है। हाँ प्रभु, दीन बनोगे तो स्वर्ग तुम्हारा है। शोक करना, जब शोकित हो जाओगे तुम्हारे भीतर वो शांति आ जाएगी। और प्रभु आपने कहा नम्र बनना तो मैं तुमको अधिकारी बना दूंगा। आपने कहा दया करना तो मैं तुम्हें दयावंत बना दूंगा। तुम धर्म के भूख और प्यास रखना तो तुमको मैं तृप्त कर दूंगा। प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु आपके इस कीमती वचन के लिए प्यारे पिता, जो अपने चेलों को प्रभु उस पहाड़ पर ले जाकर आपने उस एकांत में उन्हें सिखाया स्वर्ग के जीवन को जीने के लिए मेरे इस स्वभाव को तुम अपने अंदर प्राप्त कर ले प्रभु। हम सब की सहायता कीजिए कि हम इन गुणों को आत्मसात करते चले जाए प्रभु। हमसे नहीं होगा प्रभु, परंतु जब आप हमारे अंदर होंगे
जब आप हमारे लिए प्रभु वो प्रेम हमारे जीवन में आप देखेंगे तो आप हमारे अंदर इस गुण को उपजाएंगे प्यारे प्रभु जी। आपकी दया और आपकी करुणा महान है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके पाक चरणों में रखते हैं पिता, आपके सुसमाचार के सेवकों को प्रभु जी, चुने हुए प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को, आप प्रभु जी कलीसिया में जिन्हें आपने नियुक्त किया है अरे प्रभु जी, उपदेशकों को, सुसमाचार सुनाने वालों को, सिखाने वालों को, जिनसे कलीसिया को चलाने के लिए आपने प्रभु कहा है प्यारे पिता, ये सेवक प्रभु जहां भी अपने जीवन से आपके राज्य के सुसमाचार को फैला रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो प्रभु, चाहे वो उपदेश के रूप में हो प्रभु, चाहे वो आने वाली बातों के रूप में हो प्रभु, एक एक को प्रभु आपने चुनकर अपने देह में रखा है प्यारे पिता। उनके द्वारा आप देह को प्रतिदिन निर्मल करके तैयार करते चले जा रहे हैं प्यारे प्रभु। आप छांटनी करके एक दिन प्रभु अपने उस स्वर्गीय स्थान में अपने लोगों को ले जाएंगे प्रभु, क्योंकि आपने पतरस को यही कहा प्रभु कि अच्छी अच्छी को छांट कर बर्तन में रख। हाँ प्रभु जी, वो स्वर्गीय स्थान में कोई निकम्मा जीवन नहीं जाएगा प्रभु। अच्छा अच्छा जो छटा हुआ रहेगा प्रभु, जो आपकी योग्यता में आ जाएगा प्रभु, वही उस राज्य का वारिस होगा। सो हम सब की सहायता करना प्रभु जी, कि जितने इस जीवन को पाने के लिए प्रयास करते हैं वो सब प्रभु अच्छी मछली बन सके, उस बर्तन में इकट्ठा हो जाए प्रभु जी, उस स्वर्गीय राज्य के भागीदार हो जाए प्यारे प्रभु। ऐसी हर एक की सहायता और मदद करना। धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे प्रभु जी। हमारे झुंड के जितने प्रिय लोग बुजुर्ग हैं प्रभु, हर एक की सहायता करना, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था बहुत कठिन होती है प्यारे प्रभु जी, जहाँ शरीर प्रतिदिन लाचार होता चला जाता है, बहुत सी तकलीफों से सामना करना पड़ता है। हाँ प्रभु, और स्वयं की स्थिति ऐसी हो जाती है प्रभु कि मनुष्य इतना घटता चला जाता है कि वो अपने आप से चाहता तो है लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। ऐसी दशा में प्रभु मेरे एक एक प्रिय लोग प्रभु केवल आपकी ओर ताकते रहे प्रभु, क्योंकि जो आपकी ओर ताकता है वो लज्जित नहीं होने पाएगा, आपका वचन कहता है प्रभु जी। जो आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं उनका मुंह काला नहीं होता, वो लज्जित नहीं होते, वो जीवन की ज्योति पाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोगों पर आपकी करुणा की दृष्टि बनी रहे प्रभु जी। एक एक विनती और प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर केवल आप हैं प्यारे पिता। इसलिए प्रभु हम हृदय से बड़े बोझ के साथ अपने सब प्रियों के लिए आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं। आत्मिक जीवन का भरोसा जो आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु जी, उस भरोसे में हम खरे उतरते चले जाएं, उसमें हम दृढ़ होते चले जाएं प्यारे प्रभु जी। और जिनके लिए हम बोझ रखते हैं प्यारे पिता, जिन्हें हम बचाना चाहते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो नाश नहीं हो प्रभु, परंतु आपके अनंत जीवन के भागीदार हो जाएं। आप हमारे मनों के अंदर उन सारी बातों को भली भांति जानते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम जिनके लिए मांगते हैं, हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, होने देना प्रभु कि उनका जीवन बदल जाए, वे इस पृथ्वी पर रहते हुए सत्य को पहचान ले प्रभु, और आपके पीछे चलने के लिए प्रभु उनका मन आपके ओर लग जाए। आपकी कृपा चाहते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे जिंदा परमेश्वर, आपके पास ही आनंद की भरपूरी है प्यारे पिता। इसलिए आपकी निकटता में आते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि यदि हम सारा दिन व्यस्त भी रहे प्रभु, परंतु जब हम थोड़ी देर प्रभु आपके चरणों में आते हैं तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है प्रभु। आपका प्रेम ऐसा हाँ प्रभु जी अनोखा है प्यारे प्रभु जी, कि हमें सारे दिन की थकान को दूर करके आपके पास प्रभु वो प्रेम से हमें आप लपेट लेते हैं। वो हमारे अंदर प्रभु जी फिर से उस शांति को भर देते हैं, फिर से अपने उस प्रेम से हमें प्रभु आपके साथ जीना है करके हम खड़ा कर देते हैं प्रभु। उसके लिए
मैं धन्यवाद देती हूँ बेटी समीक्षा के लिए। हाँ प्रभु जी, जो बड़ी आशा के साथ उतनी दूर से इस झुंड में जुड़ती है प्यारे पिता, उसके जीवन के लिए, हाँ प्रभु, उसके परिवार के लिए प्रभु आपका आत्मा सहायता करने पाए, प्रभु अगुवाई करने पाए प्रभु जी, कि आपकी पवित्र मनसा में अपने जीवन को चलाते हुए, हाँ प्रभु जी, उस आत्मा के जीवन में स्वयं चलते हुए अपने प्रिय लोगों के लिए जब पुकारती है, जब मांगती है प्यारे प्रभु जी, तो सुनकर आप उत्तर देना प्रभु, कि उसका परिवार बचा लिया जाए, वो घर बचा लिया जाए प्रभु, वो बच्चे बदल जाए प्रभु, वो पति बदल जाए प्रभु जी, आपका आत्मा उस घर में कार्य करे प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी बड़ी दया और सहायता चाहती हूँ। हाँ प्रभु जी, बहन सुनीता के लिए, हाँ प्रभु जी, बहन संगीता के लिए, और जितने प्रिय लोग इसमें जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु जी, मैं हर एक के लिए प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भले हम थोड़े प्रभु गिनती में, परंतु हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में उपस्थित, आप हमारे साथ प्रभु, और आप ही का प्यार है प्रभु जी, जो हमें आपके निकट रहने के योग्य बना देता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्रभु इसी इसी इच्छा से प्रभु हम प्रतिदिन प्रभु आपकी संगति में जुड़ने के लिए तत्पर बने रहें। हम सब कुछ आपके चरणों में सौंप देते हैं, सारी बातों में महिमा आदर जलाल आपको देते हैं। इस रात्रि के समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए आत्मा प्राण दे सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं, और सारी महिमा जो स्वर्गीय और अनंत है, जिसके परमेश्वर आप हैं, इसलिए हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता के दाहिने स्वर्ग से सुनकर इस विनती को कबूल करें। आमीन आमीन। आमीन आमीन। अमन भाई हैं क्या? आप सबको फिर से जय मसीह की। वेरी ब्लेस्ड नाइट टू एवरीबॉडी। थैंक यू बेला आंटी, बहुत अच्छी दुआ की है आप। एंड थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। बच्चे को भी बोल दूं। मैं ऑलरेडी ड्राइव करने लग गई हूँ, बट थैंक यू आप सबको फिर से जय मसीह। बाय। जय मसीह की, जय मसीह की बात।